नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा किसान कानून। क्यों 2 साल तक लड़ने के बावजूद बीजेपी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा और किसान आंदोलन के क्या सबक हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 3 और राज्यों में विधानसभा चुनाव है। वैसे तो कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर रखा था, लेकिन किसान नेताओं की मांग थी कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। यही घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में की। सबसे बड़ा कारण है चुनाव का। उत्तर प्रदेश और पंजाब में बीजेपी की दिक्कत बढ़ चुकी थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया था। पंजाब में बीजेपी बिना अलायंस पार्टनर के थी। अब बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी की कैंपेन को रोकने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस फैसले से पंजाब के भी रास्ते शायद खुल जाए। बीजेपी के पास कप्तान अमरिंदर सिंह के साथ सहयोग का रास्ता खुलता है। अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं। याद कीजिए, कांग्रेस छोड़ने के बाद कप्तान ने दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से बैठक की थी। उसके बाद वो AK डोवाल से मिले थे। यानी इस फैसले के पीछे चुनावी समीकरण महत्वपूर्ण थे। बीजेपी को लग रहा था कि उसकी किसान विरोधी इमेज बन रही है, जिसे तोड़ना जरूरी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे थे और उन्होंने कहा कि इस फैसले की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। वहीं बीजेपी को यह भी चिंता थी कि आंदोलन के जरिए खालिस्तानी तत्व जिंदा ना हो जाए। ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में किसी भी तरह खालिस्तानी तत्व नहीं थे। हाँ, लाल किले में आगजनी किसी को अच्छी नहीं लगी। जो हुआ वो सरासर गलत था, लेकिन आंदोलन किसानों के मुद्दे तक सीमित था। कहीं ना कहीं सरकार की चिंता लखीमपुर कांड के बाद भी बढ़ गई। यही कारण था कि सरकार को ये फैसले जल्द लेने पड़े। किसान के मसले को लेकर देश भर के किसान संगठन एक साथ काम कर रहे थे और बहुत अरसे बाद किसान आंदोलन के भीतर कई जातियों का समावेश हो रहा था। चौधरी चरण सिंह के वक्त OBC जातियों का एक बड़ा घटक एक साथ कृषि मामले पर वोट करता था। सरकार को लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति जयंत चौधरी की आरएलडी को जिंदा कर सकती है, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसमें सबक भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा सबक कि संसद में बहुमत का मतलब ये नहीं कि सरकार विपक्ष से बातचीत करना बंद कर दे। बीजेपी ने बड़े बिल संसद में संसदीय समितियों को भेजना बंद कर दिए हैं और यही कारण था कि किसान बिल का मामला फंस गया। बीजेपी ने इस बिल को सेलेक्ट समिति में भी नहीं भेजा, जैसे लोकपाल को यूपीए सरकार ने अरुण जेटली के कहने पर भेजा था। वो तब राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की राजनीति की सीमा भी तय होती है। हर चुनाव या हर मुद्दा राष्ट्रवाद के बहाने नहीं जीता जा सकता। बातचीत ज्यादा आसान रास्ता होती है। संसद में नंबर होने से राजनीतिक स्थिरता नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो राजीव गांधी की सरकार 1985 में जो बनी थी और इंदिरा गांधी की बेहद मजबूत सरकार जो 1971 में बनी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी ने युद्ध जीत लिया था, बिना राजनीतिक बवाल के चलती रहती। लेकिन इससे साबित होता है कि मिलजुल कर चलने से सरकार आराम से चल जाती है। जैसे अल्पमत की नरसिम्हा राव की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 साल की यूपीए की सरकार। वही विपक्ष के लिए सबक यह है कि मजबूत सरकार को वो बिना सामाजिक गुटों को लिए बिना नहीं निपट सकती। बस देखना यह है कि सरकार अब इस मुद्दे से उबर पाएगी या नहीं। अगर नहीं उबर पाई और विपक्ष उत्तर प्रदेश जीत गया तो बीजेपी का 2024 लोकसभा का रास्ता कष्टकारी हो जाएगा और उसके लिए बाकी विधानसभा चुनाव बराबरी के हो जाएंगे। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।